हाय एवरीवन। आज डेट ऑफ बर्थ के एलिमेंट्स, उनकी कलर, उनकी शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग बहुत बारी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे मन में कन्फ्यूज़न पैदा होती है। आज मैं आपको बहुत मिनिमम चीज़ें, बट ऐसी चीज़ें जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगी, आपको कभी भी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करने में दिक्कत नहीं आएंगी। इस वीडियो के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 वाटर एलिमेंट का नंबर है। वाटर एलिमेंट, इसकी जो शेप होती है लहरनुमा बताई गई, वेवी बताई गई, जैसा पानी की आकृति होती है वेव्स की फॉर्म में। तो आपको कोई भी पेंटिंग्स यूज़ करनी है तो आप घर में ब्लू कलर या ब्लैक कलर की फॉर्म में या डॉल्फिन यूज़ कर सकते हैं, शिप यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसमें भी वाटर है बट ऐसी पेंटिंग ना हो जो सुनामी या कुछ ऐसा तूफान शो करती हो। सटल वाटर हो, अच्छा हो, जिसको देखकर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक गुड फील आए। कलर में ब्लू एंड ब्लैक ऑस्पिशियस कलर होते हैं। डायरेक्शन इसकी नॉर्थ होती है। नेक्स्ट नंबर है 2, 258। ये तीनों नंबर आप नोट कर सकते हैं। 258, 258, 258 अर्थ एलिमेंट का नंबर है, यानी पंच तत्वों में से जो भूमि तत्व है, तो अर्थ एलिमेंट का नंबर है, जिसकी वजह से इनका जो काम होता है वो आपके लाइफ में नरिशमेंट लाने का होता है। जिस तरह से माँ अपने बच्चों के लिए एक फाउंडेशन रखती है, नींव रखती है, तो अर्थ एलिमेंट आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है कभी कभी लाइफ से। जैसे आपको मान लीजिए एक ऐसा फील हो कि मेरी कोई बैक नहीं है, आप अकेला फील करते हो, तो आप घर में स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट की प्रेजेंस को लेकर आइए, आपको सडनली एक चेंज फील होगा। इसके लिए आप घर का नॉर्थ ईस्ट, सेंटर एंड साउथ वेस्ट, ये तीनों आपके अर्थ एलिमेंट के जोन होते हैं या अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें साउथ वेस्ट हैवी अर्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा लाइट अर्थ होता है। टेक्निकली घर के हर एक हिस्से में ही अर्थ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ पे वुड एलिमेंट है वहाँ लकड़ी पे चलते हो, जहाँ वाटर एलिमेंट है आपके घर में वहाँ पूल आ जाए, या जो फायर एलिमेंट है वहाँ पे आग हो। तो हम टेक्निकली चलते तो हमेशा अर्थ पे ही हैं, बट यहाँ पर एक प्रेजेंस की बात होती है, इम्पैक्ट की बात होती है। तो साउथ वेस्ट में हैवी अर्थ वाली चीज़ें आप लगा सकते हैं। हैवी अर्थ किस में आती है? जैसे आपके माउंटेन्स हैं, रॉक्स है, या ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें बहुत सारी कई फ्लोर हों या पूरी सिटी उसमें नज़र आती हो, यानी एक्सेस में भूमि नज़र आना, बिल्डिंग्स नज़र आना, कंस्ट्रक्शन नज़र आना। आपको जो अवॉइड करना है कि यहाँ पर पानी कम लगाएं, वाटर की प्रेजेंस ना हो। नॉर्थ ईस्ट आप लाइट अर्थ एलिमेंट से यूज कर सकते हैं। जो उसका कलर है वो है बेज, सैंडी, एक टेराकोटा का कलर आता है, टेराकोटा, बेज, सैंडी एंड टेराकोटा। इसके आप शेड्स यूज कर सकते हैं, वॉल कलर यूज कर सकते हैं। आपके घर में सोफा है, चेयर में ये कलर यूज कर सकते हैं। कोई डिजाइनर फर्नीचर आपको, यदि आपके पास बजट अच्छा है, आप लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो आप फैंसी और शीशम वुड में या इस टाइप के आपको कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत जो ब्रांडेड फर्नीचर सेल करते हैं, हम काफ़ी क्लाइंट्स के यूज़ करते हैं, उस टाइप की चीज़ें आप ये यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान में क्या रखना है, इसकी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर एंड साउथ वेस्ट। इसकी जो शेप है वो स्क्वायर है, वर्गाकार, यानी जिसकी भुजाएं सेम होती हैं, लेंथ और विड्थ इक्वल होती है दोनों साइड। तो कोई भी आप पेंटिंग यूज़ करते हैं उसमें भी आप स्क्वायर शेप यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने साउथ वेस्ट में कोई पेंटिंग लगानी है, साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आ रहे हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या आपको अर्थ एलिमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सब केसेस में आप ये चीज़ें कर सकते हैं घर के साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में और सेंटर में। सेंटर नॉर्मली लोगों को उतना डेकोरेशन के लिए नहीं मिलता है, स्टिल आपके घर में लिविंग एरिया आता है वहाँ पर, या पैसेज एरिया मिलता है, तो आप पैसेज एरिया पूरा अर्थ एलिमेंट के अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 वुड एलिमेंट का नंबर होता है, और नंबर 4 भी वुड एलिमेंट का नंबर होता है। वुड एलिमेंट का काम ग्रोथ होता है। ग्रोथ में पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों आती हैं। पर्सनल ग्रोथ मतलब शादी, बच्चे या संतान, और हेल्थ। तो कभी कभी आप देखते हैं जब 4 और 3 मिस हो जाता है तो ऐसे लोगों को सडन हेल्थ इश्यूज आते हैं 30 के बाद। नॉर्मली एक एवरेज यदि पूछा जाए तो 30 के बाद इंसान वैसे भी थोड़ा सा लो होने लग जाता है, बट मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ग्रोथ नहीं होनी है लाइफ में, इसलिए कहीं ना कहीं वो लापरवाही करेंगे हेल्थ के एरिया में,
जिससे उनके काम में कंसिस्टेंसी ना आ पाए। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस पे काम करते हैं तो ये 4 और 3 का वर्ल्ड बहुत बड़ा हो जाता है। फिलहाल ये वीडियो नंबर्स, उसकी शेप, उसके एलिमेंट्स पर है, तो उसके लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। 4 और 3 वुड एलिमेंट, इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर होती है, आयताकार होती है, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई में 1:2 की रेशो रह सकती है, आप उसको ऐसा मान सकते हैं। डायरेक्शन में ईस्ट और साउथ ईस्ट। कलर है इसके ग्रीन एंड ब्राउन कलर। जो आपको यहाँ पर अवॉइड करना है वो है ग्रे एंड वाइट, क्योंकि ये दोनों ही कलर मेटल एलिमेंट के होते हैं और मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, कट करता है। एग्जॉस्ट होएगी ऐसे केस में डायरेक्शन, तो जो ईस्ट के जो एट्रीब्यूट होते हैं आपको उन सभी डायरेक्शंस के लॉसेस मिलने लग जाएंगे। तो आपको शेप, या आप अगर आपका लिविंग एरिया है आप वहाँ पर वुडन फ्लोरिंग करा सकते हैं, आप ब्राउन कलर का रक्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर का सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं, आपको कर्टेन यूज़ करने हैं, तो आप ग्रीन और ब्राउन इन दोनों शेड्स में अच्छा एक अपना इंटीरियर डेकोरेटर की हेल्प से या डिज़ाइनर की हेल्प से आप सजेशंस ले सकते हैं। या आप बेसिक डिज़ाइन करना चाहते हैं तो जितना आपके पास पैसा आप लगाना चाहते हैं, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 दोनों ही मिस हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ईस्ट और साउथ ईस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, चाहे वहाँ पर कोई वास्तु दोष है या नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में ये 2 नंबर नहीं आए हैं, इसलिए आप एटलीस्ट अपने घर में ईस्ट और साउथ ईस्ट को वास्तु के अकॉर्डिंगली अच्छा बनाइए। जो उसका सुटेबल इंटीरियर है उससे उसको एनहेंस कीजिए। तो जो आपको एक्चुअली में जो लैकिंग एरिया आपके होते हैं, आपका ध्यान उन पर जाएगा। अब आप ग्रीन और ब्राउन नहीं यूज करना चाहते हैं तो जो नॉर्थ की कलर स्कीम होती है, दैट इज ब्लू एंड ब्लैक, आप ईस्ट में वो ला सकते हैं। साउथ ईस्ट में मत लेके जाइएगा क्योंकि वहां पर अग्नि का कोण बोला जाता है, तो आप उसको ईस्ट में नॉर्थ वाले कलर ला सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। यदि आपका ईस्ट कटा हुआ है या ईस्ट में कोई वास्तु दोष आ रहा है तो भी आप, यानी जब आप ईस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो वाटर एलिमेंट होता है वो मदर एलिमेंट माना जाता है वुड के लिए, तो आप दोनों की चीज़ें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एलिमेंट की तरफ, वो है 6 और 7। 6 और 7, या उसको जब हम बात करते हैं तो 7 और 6 बोला जाता है, उल्टा बोलते हैं इसको 6 और 7 ना बोल के। तो 7 और 6 मेटल एलिमेंट का नंबर होता है, यानी कि जो आकाश तत्व होता है उसका नंबर है। जितनी भी हमारी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर होती हैं, जो भौतिक सुविधाएं हम चाहते हैं, चाहे वो हमारे एसेट्स हों, गाड़ियां हों, लग्जरी हो, इन दोनों नंबर का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि आपके पास 6 और 7 आ गया तो लग्जरी आ गई, उल्टा आपकी नेचर बहुत रिलैक्स्ड हो सकती है, आप उल्टा लग्जरी से दूर हो सकते हो। बहुत जितने भी लोग आप देखेंगे 76 बॉर्न हैं या 67 बॉर्न हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं जा सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारे दोष लग जाते हैं। उल्टा इसमें से एक नंबर मिस हो जाना आपको प्लस पॉइंट भी देता है, बट वो सेफ रहते हैं, क्योंकि कुछ कमियां जरूर आती हैं बट एटलीस्ट जो हंगर होती है वो बढ़ जाती है। तो आप राइट कंसल्टेशन के माध्यम से उसको समझ सकते हो कि मेरे प्लस पॉइंट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, और जो ड्रॉबैक हैं वो किस तरह से मैं ठीक कर सकता हूँ। रही बात उसकी शेप की, तो गोलाकार शेप होती है मेटल एलिमेंट की। आप यहाँ पर मेटल के ऑर्नामेंट यूज़ कर सकते हैं। जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन वैसे भी आपको बहुत कुछ देके जाती है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं जो इसके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं जो अगेन बहुत ऑस्पिशियस है, या आप यहाँ पर साउथ वेस्ट वाली कलर स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको वाइट और ग्रे के साथ साथ, सपोज जैसे ये वाइट कलर है बैकग्राउंड में, आप वाइट कलर ऐसा कर लीजिए और आर्ट वर्क में अर्थ एलिमेंट वाली चीज़ें ले आइए, तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। आप स्टोन के आर्ट वर्क रख सकते हैं, स्टोन के कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जो क्रॉकरी आती है बहुत स्टोन वाली, वो आप रख सकते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरा घर वास्तु वाला या मैंने बहुत क्लीशे टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। हाई एंड इंटीरियर लगता है, डेकोरेटेड लगता है, और प्लस एक जो हमें थीम चाहिए होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वहाँ पर आ जाता है। उसके और बहुत सारे फार्मूलाज हैं, टेक्निक्स होती हैं, बट फिलहाल हम बहुत बेसिक चीज़ जिससे कि आपको एक क्लैरिटी रहे, समझ में आए आपकी, ताकि आप उसके आगे की चीज़ें भी सीख सकें। तो ये था 6 और 7 का। अब आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर आपको फायर एलिमेंट का नंबर या फायर एलिमेंट उसमें रहता है। तो फायर एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी उसकी रखनी चाहिए। इसके जो कलर होते हैं वो है रेड या मैजेंटा
जो डार्क शेड होते हैं, थोड़ा हॉट रेड जैसे होता है। यदि आप बहुत आलीशान घर में रहते हैं तो आप हॉट रेड कलर ज़्यादा रख सकते हैं, बट अगर आपका घर एक बेसिक है, एवरेज है, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस स्टाइल में नहीं बना हुआ है, एक आम घर है जैसे आम जनता के होते हैं, तो आप टू मच रेड अवॉइड कीजिए। बट अगर आपका घर फैंसी है, अच्छा है, महंगा घर बना रखा है, तो साउथ में आपको रेड कलर लाना चाहिए। आप वॉल पे यूज़ कर सकते हो, सोफे में यूज़ कर सकते हैं, रक्स में यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि आपका स्टेटस सोसाइटी में कैसा है वो कहीं ना कहीं मैटर करेगा। सेकंड चीज़, आप इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है साउथ, तो ये साउथ में आप इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अच्छा करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं साउथ में, क्योंकि जो वुड एलिमेंट है वो साउथ को सपोर्ट करता है, फायर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ आप सारा जो इंटीरियर है अगेन ग्रीन और ब्राउन की फैमिली में कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी अर्थ एलिमेंट वाले कलर यहाँ पर नहीं लाने हैं, जैसे येलो हो गया, बेज कलर हो गया, सैंडी कलर हो गया। और बैकग्राउंड जो आपका है वॉल का वो आप लाइट कलर रख सकते हैं। ये आपके हुए 1 to 9 की कलर स्कीम, उसकी शेप, उसकी जो डिटेलिंग्स होती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न होती है कि घर में, क्योंकि 8 डायरेक्शन के हिसाब से हम काम करते हैं, तो 8 डायरेक्शन में क्या अलग अलग कलर करवा देने चाहिए? नहीं, ऐसा करने से आप और मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। घर कभी भी रंग बिरंगा नहीं बनाना चाहिए। 95% केसेस में जो घर की ओवरऑल कलर स्कीम है वो आपको एक ही रखनी चाहिए। अगर आपको कलर्स एड ऑन करने हैं तो आप छोटे एरिया में कीजिए। पूरा घर ऐसा नहीं कि एक कमरा नीले रंग का, एक पिंक कलर का है, एक आपने येलो करवा दिया, एक ग्रीन करवा दिया। उससे ऐसा पता लगता है कि फैमिली स्कैटर्ड है, एक यूनिटी नहीं है, या हर बंदा अपने इंडिविजुअल लाइफस्टाइल वाली चीज़ों में चला जाता है और उसमें बहुत तरह के दोष लगते हैं। एक रिच एनवायरनमेंट चाहते हैं तो आप घर की ओवरऑल कलर स्कीम एकदम लाइट रखो। उसमें आप कोई भी कलर स्कीम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लू नहीं कराना या ग्रीन नहीं कराना या आपको पिंक शेड में नहीं जाना। लाइट कलर स्कीम कोई भी घर में चलती है। अब मान लीजिए आप एक एडिशनल रेमेडी में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को आपको एनहेंस करना है, तो वहाँ पर आप जो अभी मैंने आपको कलर स्कीम बताई या आपके नंबर्स के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर वो टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी 1 to 9 नंबर की आपकी डिटेलिंग्स। आई एम श्योर आप इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक कर सकते हैं और अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स आप भूल कर भी कमर्शियल वास्तु या कोई ऐसी साइट जो कमर्शियल है, बिजनेस पर्पज से बनाई जा रही है या इंडस्ट्री में यूज़ ना कीजिए। उनके प्रिंसिपल बहुत अलग होते हैं। घर घर होता है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, तो बहुत कंसल्टेंट इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं। इनको घर तक ही आपको रखना है। कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।